जय संत समाज। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि ये जो दिन पे दिन कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, इससे हम सब लोगों को बचने की ज़रूरत है और अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने परिवार का ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो भी तरीके बताए जा रहे हैं उनको निभा करके अपना और अपने राष्ट्र का फ़ायदा करने के लिए आप कार्यरत होंगे। बड़ी ही दुखद घटना हुई है महाराष्ट्र में। वहाँ पर 16 मज़दूर, जैसा कि आपको पता होगा, जो फैक्ट्री के मज़दूर थे, गरीब, जो अपने घर आना चाहते थे और वो रात को रेल की पटरी पर सो गए, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं था कि मालगाड़ी चल रही है। उन्हें ये मालूम था कि ट्रेन बंद है। तो मैं सभी से, देशवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसी दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, तो सतर्क रह करके हमेशा अपने जीवन को काटें, जिएं, क्योंकि दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है। उन सभी मृत आत्माओं को संत सुरक्षा मिशन की तरफ से, समाधान आश्रम की तरफ से और सभी संत सुरक्षा मिशन पूरा परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, जो गैस कांड हुआ है भुवनेश्वर में, उसके लिए भी मैं दुख व्यक्त करता हूँ। देखिए, अभिशाप क्या है? अभिशाप गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। उस अभिशाप से हम सबको बाहर निकलने का मौका जिंदगी बार बार देती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, गरीब गरीब क्यों है? क्यों रहता है गरीब गरीब? क्योंकि वो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। गरीबी विचारों से होती है, पैसों से नहीं। पैसे की कोई गरीबी अमीरी नहीं होती, विचारों की गरीबी अमीरी होती है। तो जो अपने विचारों से अमीर है, वो हमेशा सतर्क रहेगा, और जो अपने विचारों से गरीब है, वो हमेशा लापरवाह रहेगा। तो लापरवाही जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं पैदा करती है। उन घटनाओं को रोकने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, और सतर्क रहना एक आपको जिंदा रहने का सबूत है। अगर आप सतर्क रहोगे तो आपका दुनिया को सबूत है कि आप जिंदा हो, वरना मरे हुए समझ करके ही रहना पड़ेगा। तो आप जिंदगी में सतर्क रहिए, और हर तरीके से, चाहे बीमारी से,
चाहे खान पान से, चाहे रास्ते में चलने से, चाहे अपने कैरियर को लेकर के उसमें भी सतर्कता बरतनी चाहिए, अपने परिवार को चलाने में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। तो ये भिन्न भिन्न बातें हैं। सतर्कता जीवन की एक धुरी है, तो उस धुरी पे आप सबको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो हमारे देश के अंदर दुखद घटनाएं हो रही हैं एक के बाद एक, ये बहुत ही दुख देने वाली हैं। उन परिवारों को आप महसूस करके देखिए जिन परिवारों के ये मुखिया, बच्चे, उनकी महिलाएं, जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, उनके लिए उनका परिवार उजड़ गया है बिल्कुल। तो भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे, मृत आत्माओं को और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज हम आदमी के जीवन में वो कहाँ कहाँ पर लापरवाही करता है और क्या क्या दिक्कतें उसको होती हैं, वो बढ़ नहीं पाता अपने जीवन में, कहाँ पर चूक करता है, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के प्रश्न आए हैं, बहुत लोगों के प्रश्न इससे रिलेटेड हैं कि हम कहाँ कहाँ पर लापरवाही कर जाते हैं, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, तो हम कैसे अपने आप को चेक करें। तो आज उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। कुछ कहानी, कुछ समाधान हमारे कई दर्शकों ने भी भेजे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जी हैं, उनका धन्यवाद है। छत्तीसगढ़ से पूनम जी ने भी कुछ सलाह भेजी हैं, उनका भी धन्यवाद है। पांडुचेरी से कमलकांत जी ने भी कुछ बात भेजी है, उनका भी धन्यवाद है। तो इसका निचोड़ आज हम ये करेंगे कि हम कहाँ पर चूक कर जाते हैं आगे बढ़ने के अपने निरंतर कार्य को, कहाँ पर हम दिक्कत हो जाती है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ। एक कारखाना था, उस कारखाने में बहुत से मजदूर काम करते थे, लेकिन एक मजदूर था जो सबसे पुराना था, और उस कारखाना जो था वो लकड़ियों का था। तो लकड़ी काटने का काम, किसी को लकड़ी को पैक करने का, किसी को कुछ तरह तरह के काम मालिक ने दे रखे थे। तो एक व्यक्ति तकरीबन 20 साल से लगातार काम करता था, और कारखाने, फैक्ट्री के मालिक ने उसकी तनख्वाह 20 साल में बिल्कुल नहीं बढ़ाई। अब जो तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ी, तो वो हर साल कहता था मालिक से कि मालिक मेरे को कुछ तनख्वाह बढ़ाएं, मेरा पूरा नहीं हो रहा है घर का खर्चा। तो मालिक एक ही बात कहता था कि आप मान लीजिए रोज के 2 पेड़ काटते हैं, तो आप जैसे ही 3 पेड़ काटेंगे, 4 काटेंगे, तो वैसे ही आप की तनख्वाह मैं बढ़ा दूंगा। अब लेकिन वो बहुत प्रयास करता था, उसे 2 पेड़ से ज़्यादा काटे नहीं जाते थे पूरे दिन में। वो 9 घंटे, 8 घंटे, जो भी उन्होंने एक टाइम रखा था। तो खैर, अब एक और नया आदमी आया, उसकी भर्ती हुई, और उसको भी पेड़ काटने के लिए भेज दिया। जंगल में जब वो गया, तो उसने एक बार में 2 पेड़ काटे, फिर उसने कुछ रेस्ट किया, फिर से काटे, तो उसने एक ही दिन में 4 पेड़ काट दिए।
अब वो जो आदमी 20 साल से काम कर रहा था वो बड़ा हैरान हो गया कि ये आदमी बहुत जल्दी पेड़ काटता है। तो ये प्रक्रिया चलती रही और वो बहुत तेज़ी से पेड़ काटता था। और जो मालिक था उस कारखाने का, उसने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। तनख्वाह बढ़ा दी तो वो एक दिन जो पुराना वर्कर था वो मालिक के पास पहुंचा कि ये तो कल परसों आया है, इसको तो थोड़ा सा समय हुआ है और आपने इसकी तनख्वाह मेरी से भी ज़्यादा कर दी। तो ये तो एक बड़ी मेरे लिए शर्म की भी बात है, और अगर आप ऐसे मेरी सैलरी नहीं बढ़ाते तो मैं ये काम छोड़ दूँ। तो उसके मालिक ने कहा कि आप, वो आपसे ज़्यादा काम करता है, वो आपसे ज़्यादा पेड़ काटता है, आप भी ज़्यादा काट सकते हैं, आपको भी मैं तनख्वाह बढ़ा दूंगा, तो आप देखिए। तो वो बोला जी मेरे से तो कटते नहीं है, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ। तो उस मालिक ने बोला कि आप जा कर के उससे पता करो कि वो क्यों काटता है इतनी ज़्यादा पेड़ और कैसे काटता है। तो वो उनके पास गया, जो पुराना वर्कर था वो नए के पास गया और उसने उनसे पूछा कि आप कृपया मुझे ये बताएं कि आप इतने पेड़ ज़्यादा कैसे काट पाते हैं, कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। तो वो नए वर्कर ने क्या कहा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। तो नए वर्कर ने कहा कि आप कुल्हाड़ी पर धार कब लगाई थी आप आखिरी बार। तो उसने कहा मैं तो कभी धार लगाता नहीं हूँ। तो उसने कहा कि मैं हर एक पेड़ काटने के बाद कुल्हाड़ी पे धार लगाता हूँ और तभी वो ज़्यादा काम कर पाती है। तो इसका निष्कर्ष और भावार्थ ये हुआ, क्या हम अपने आप में धार लगाते रहते हैं? क्या हम अपने आप को निरंतर तैयार करते रहते हैं परिस्थिति के हिसाब से, या हम पुराने ढर्रे से ही काम कर रहे हैं? अगर हम पुराने ढर्रे से काम कर रहे हैं तो जिस तरीके से समय बदल रहा है वैसे ही हमें भी अपने काम के तरीके बदलने होंगे, ताकि हम आज के जो समय है उसकी जो रफ्तार है उस रफ्तार के साथ अपने आप का मिलान कर सकें। तो ये कहानी हम सबको एक सीख देती है कि हमें निरंतर अलर्ट रहना चाहिए, निरंतर हमें पूरे समाज और दुनिया की गतिविधियों पर नज़र होनी चाहिए हमारी। मोस्ट ऑफ लोग मैंने कहते सुने हैं, अरे हमें क्या, हम तो ठीक हैं। लेकिन अभी तो आप ठीक हैं, कुछ दिन के बाद आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये इस तरीके की चीज़ों को आपने अपने जीवन में हावी नहीं होने देना है। जैसे आपने भी देखा होगा, पहले टेलीविज़न जो आता था वो इतना बड़ा होता था, फिर धीरे 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 टेलीविज़न छोटा होता चला गया और आज टेलीफोन, जो मोबाइल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर सब कुछ आ गया। पहले एक दूरदर्शन टेलीविज़न जो भी नेटवर्क था वो चलता था, और आज आप देखेंगे हजारों चैनल आ गए। तो ये समय का बदलाव है। जिन लोगों ने अपने आप को चेंज नहीं किया वो बहुत पीछे रह जाते हैं और रह गए, और जिन्होंने वक्त के साथ अपने आप को बदल लिया, चाहे आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को भी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको बदलना चाहिए। जैसे आप घर के अंदर भी, जैसे आप पहले हमारे यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग कच्चे घरों में रहते थे, फिर धीरे धीरे वो पक्के होने शुरू हुए, फिर कड़ी पत्थर हुआ, फिर लेंटर आया, अब और भी तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, वक्त से पीछे भी नहीं चलना चाहिए और वक्त से बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं चलना चाहिए। तो वक्त को बैलेंस करके हमें चलना चाहिए। तो जो ये दुर्घटना घटी है, इस दुर्घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, चारों तरफ
हमारी आंखें बेशक दो हैं, लेकिन हमारा दिमाग, हमारा मन, इसकी हर जगह आंखें हैं। तो इससे हमें विवेक से, अपने सहनशीलता से हर समय दुरुस्त रहना चाहिए। तो ये इसी सिलसिले में, जैसे इस कहानी के माध्यम से आपने ये बात समझी, अब हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव कर सकते हैं, आज उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ज़िंदगी को बदलाव करना बड़ा आसान है। हम शिक्षा एक छोटे से पक्षी से ले सकते हैं। हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं होती। आज मैं आपको एक पक्षी की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा, और उस पक्षी की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी तकरीबन बराबर अगर हम उसके हिसाब से चलें तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। बाज नाम का पक्षी होता है, उसका नाम आपने खूब सुना होगा। बाज की जो उम्र होती है वो 80 वर्ष होती है। 80 वर्ष उम्र होती है बाज की। लेकिन जब बाज 40 वर्ष का हो जाता है तो बाज के अंदर, शरीर के अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं। बाज की जो चोंच है जिससे वो शिकार करता है, वो बड़ी ही पैनी होती है, बड़ी नुकीली होती है, और एक झटके में शिकार को फाड़ देती है। तो उसकी जो चोंच होती है वो आगे से मुड़ना शुरू हो जाती है जब वो 40 साल की एज में पहुंचता है। जैसे इंसान की 40 साल की एज में आकर के शरीर की बनावट, विचारों की बनावट वो ठहरने लगती है, वो एडजस्ट करने लगती है। जो जो परिस्थिति उसके सामने आती है वो उसी परिस्थिति में जीने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे ही बाज के साथ भी होने लगता है। उसकी जो चोंच है वो मुड़ने लगती है। अब वो शिकार करने जाता है तो शिकार को ऐसे काट नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, वो मुड़ा हुआ। और वो जो इस तरीके से होते हैं वो ऐसे मुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो ऐसे झपट्टा मारेगा शिकार के ऊपर तो वो पकड़ में नहीं आएगा, जबकि ऐसे मारेगा तो पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वो वीक होना शुरू हो जाता है। तीसरा, उसके पंख। आप देखते होंगे कि बाज सबसे ऊंचा उड़ता है और उसके अंदर उसके पंखों की ताकत होती है। उसके जो पंख होते हैं, जब 40 साल की उम्र तक वो आता है तो पंख भारी होना शुरू हो जाते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं। वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाता, बड़ा दर्द होता है ऊंचा उड़ने में। तो वो, अब बाज के पास दो विकल्प हो जाते हैं। बाज कभी भी अपने जीवन में मरे हुए पशु का, मरे हुए किसी का शिकार नहीं करता, नहीं खाता उसको। तो अब उसके सामने जिंदगी के अंदर एक ऐसा दो राह आ जाता है जहां पर उसको कोई ना कोई ऐसा रास्ता चुनना होगा। एक बहुत कष्टदायक होगा, लेकिन वो कष्टदायक, जो बार कष्ट उठा लिए तो फिर जीवन उसका स्मूथ हो जाएगा। और एक एडजस्टमेंट करने वाला होगा, परिस्थितियों के साथ कंप्रोमाइज़ करने वाला होगा कि मैं, जो मुझे मिल जाएगा मुर्दा कैसा भी, मैं उसी से अपना पेट भर लूँगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। तो कौन कौन से दो विकल्प होते हैं बाज के सामने, वो मैं आपको बताता हूँ। एक विकल्प होता है कि वो जो मिल जाए उसको खा ले, अपनी मुड़ी हुई चोंच से, अपने पंजों से, अपने ज़्यादा ऊंचा उड़ने की भी उसको मनाही करनी पड़ेगी अपने मन में। लेकिन दूसरा एक रास्ता बहुत अच्छा है कि वो 6 महीने की एक प्रक्रिया है जिससे उसे गुजरना पड़ेगा। 6 महीने की एक प्रक्रिया है जिससे उसे गुजरना पड़ेगा, और वो बहुत ही कष्टदायक, बहुत कष्टदायक और बदलाव वाली है। तो जो, जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है वो बाज अपने जीवन की शैली को बदलते हैं, और जो
खतरों से घबरा जाते हैं, वो उसी जीवन में रह करके गुजारा करते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले बाज एक लंबी उड़ान भरता है, आखिरी उड़ान और लंबी उड़ान भरता है, और वो सबसे ऊंचे पहाड़ के टीले पर जाकर के बैठ जाता है। वहां पर बैठने के बाद सबसे पहले बाज अपनी चोंच को, वहां एक बड़ा सा पत्थर देख के अपनी चोंच को पत्थर में दे के मारता है। अब आप महसूस करिए कि कोई अपने मुंह को उसमें दे के मारे पत्थर के अंदर, और वो तब तक मारता है जब तक उसका चोंच, जो पुरानी चोंच है, वो टूट ना जाए। वो टूट के वो जो मुड़ी हुई चोंच है उसको तोड़ देता है बिल्कुल, और वहीं भूखा प्यासा, क्योंकि अब तो मुंह को तोड़ दिया है तो अब कुछ खा तो सकता नहीं है, तो फिर वो वहीं भूखा प्यासा, वहीं धूप में, बारिश में, कैसा ही मौसम हो उसमें वो वहाँ पड़ा रहता है। और पड़े पड़े 2 महीने की प्रक्रिया होती है। 2 महीने के अंदर बाज की नई चोंच आ जाती है, और जब वो नई चोंच आ जाती है तो वो बिल्कुल जैसे बचपन में आती है, बचपन में निकलती है, वैसे ही वो नई चोंच बाज की आ जाती है। 2 महीने में वो चोंच आके कंप्लीट हो जाती है। तो आप देखिए कि उसने 2 महीने में कितना दर्द भुगता होगा, कितना दर्द हुआ होगा, कितनी मौसम की मार झेली होगी, कितना खतरा झेला होगा कि कोई उसको आ करके वहाँ पर अटैक ना कर दे, क्योंकि अब वो असहाय है। तो वो वहाँ पर बच करके और अपने आप को उसने 2 महीने की इस प्रक्रिया में उसकी नई चोंच आ गई। अब दूसरा प्रक्रिया उसकी शुरू होती है कि अब वो अपने पंजों को जमीन में, उस पत्थर में दे के मारता है, और जब तक मारता है जब तक वो मुड़े हुए नाखून टूट नहीं जाते, तो वो पूरा खून के अंदर लथपथ हो जाता है, लेकिन जब तक मारता है जब तक उसके पुराने नाखून टूट नहीं जाते, और वो नाखून टूट जाते हैं। उसकी भी 2 महीने की प्रक्रिया है कि 2 महीने के अंदर वो नए नाखून आ जाते हैं पूरे। तब तक वो जो चोंच आई थी वो और मजबूत हो जाती है, उसको 4 महीने का वक्त मिल गया। अब आखिर में उसके जो पंख हैं, जो बहुत भारी हो चुके होते हैं, अब उनकी बारी है। तो अब वो, जैसे हम अपने बालों को उखाड़ें, अब वो अपनी चोंच से उन पंखों को पकड़ पकड़ के एक एक करके सबको उखाड़ देता है, और जब वो बगैर पंख का हो जाता है तो फिर 2 महीने का प्रोसीजर है। 2 महीने के प्रोसीजर में उसके पंख वापस नए आ जाते हैं। तो अब 6 महीने के कष्ट भुगतने के बाद बाज के पास नई चोंच है, नए पंख हैं और नए पंजे हैं। तो तीनों चीज नई है, लेकिन वो ताकतवर कई गुना बन गया है। किस तरीके से? क्योंकि आप ये कहेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है बाज का, उसके पास भी नई चोंच होती है, नए पंजे होते हैं, नए पंख होते हैं, तो वो और ये बराबर के हो गए। लेकिन नहीं, इसको जो 40 साल का तजुर्बा है, इसको जो बाज को जो 40 साल का है, जो 40 साल का तजुर्बा है, उससे ये बाज पूरे जीवन भर और अगले 40 साल तक अपने जीवन को आनंद से गुजारता है। जो 40 साल में सीखता है कि शिकार को कैसे वॉच करना है, शिकार को कैसे अटैक करना है, उन सब टेक्निकों को इस्तेमाल करके बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से, बड़े उत्साह से अपने जीवन को 40 साल जो अगले होते हैं उनको काटता है, मनमर्जी शिकार करके काटता है। तो ये एक सीख है हमारे लिए। और जो उस 6 महीने की प्रक्रिया को क्रॉस नहीं कर पाते, वो उसी मुर्दा खाने को मजबूर रहते हैं। तो अब चुनना आपको होता है कि आपने अपनी जिंदगी को बदलना है या
आपने उसी पुराने ढर्रे पे उन्हीं परिस्थितियों के साथ अपने आप को मैनेज करना है। ये सब आपके अंदर की बात है। आप ही महसूस कर सकते हैं, आप ही बदलाव कर सकते हैं अपने अंदर, और आप ही हैं जो इतिहास लिख सकते हैं। आपसे बड़ा कोई भी ज्ञानी नहीं है इस दुनिया के अंदर। हम कस्तूरी कस्मात जायते, ये तकरीबन आप सबने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था। कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी मृगात जायते। कस्तूरी कहाँ रहती है? कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, और मृग, हिरन, सारे जीवन भर उस कस्तूरी की खुशबू को ढूंढता रहता है, लेकिन कभी खोज नहीं पाता, क्योंकि उसने कभी अपने अंदर ठंडे दिमाग से सोच करके देखा ही नहीं कि ये महक तो मेरे अंदर से आ रही है, दुनिया को महक कस्तूरी की मैं ही दे रहा हूं। तो इसी तरीके से हमारे अंदर ज्ञान का भंडार होता है। हम हर तरीके से बलवान होते हैं, हर तरीके से, लेकिन हम दूसरे की बातों पर वाह वाह क्या बात है, दूसरे की ताकत पे हम, दूसरे की कुश्ती पे, दूसरे के विचारों पे हम तालियां बजाते हैं, लेकिन हम कभी अपने विचारों को जगाने का प्रयास नहीं करते। बहुत आदमी झिझकते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता, बहुत नॉलेज है उन्हें, लेकिन वो घबराते हैं, बोलने से घबराते हैं कि वो ज़्यादा लोगों के बीच में बोल नहीं सकते। तो उन्हें धीरे धीरे करके कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जिंदगी में तेज दौड़िए, अगर तेज नहीं दौड़ सकते तो आप दौड़िए, अगर आप दौड़ भी नहीं सकते तो आप तेज चलिए, आप अगर तेज चल नहीं सकते तो आप चलिए जैसे चल सकते हैं, आप चल भी नहीं सकते तो आप रेंगिए, लेट करके चलिए, और अगर आप लेट करके भी नहीं चल सकते तो आप चलने का सोचिए। तो अगर हम इन प्रक्रियाओं से हम ये सोचते हैं, अरे वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत बड़ा काम है, वो हम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने भी इस काम की शुरुआत बिल्कुल छोटे से करी थी। आज ही तो वो बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने भी छोटे से करी थी। तो हम किसी भी कार्य को छोटे से शुरू करें, उसको बांटें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, और छोटे छोटे टुकड़ों से हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और एक दिन वो छोटे छोटे टुकड़े बन करके एक बहुत बड़ा सिस्टम, एक एक ईंट लगाते हैं तब जाकर के कितना बड़ा महल बन जाता है। तो हर चीज की शुरुआत छोटे से होती है। तो आप अगर अपनी उम्र में अपने कार्य में बदलाव करना चाहते हैं तो छोटे छोटे बदलाव शुरू करें, और एक दिन आप देखेंगे कि पूरी तरह से आपका सिस्टम बदल गया। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे एक कहानी फिर से याद आ गई, वो भी एक बाज की कहानी है, वो भी आपको कुछ सीख देकर जा सकती है अगर आप उससे कुछ सीखना चाहें तो। एक बाज था और उसका एक छोटा सा बच्चा था। तो वो बच्चा जैसे छोटा बच्चा होता है, तो उसने अपनी बाज जो माँ थी उससे कहा, उसने एक सुअर के बच्चे को भागते हुए देखा, तो उस बच्चे ने कहा, माँ मैं इस सुअर को खाना चाहता हूँ, मैं इसका शिकार करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इजाज़त दें। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें इसको अभी शिकार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सबसे पहले चूहे का शिकार करो। खैर वो बच्चा आज्ञाकारी था, उसने अपनी माँ की बात मानी और उसने जा कर के चूहे का शिकार शुरू किया। जब उसने 10-20 दिन 30 दिन में वो अच्छे से शिकार करके चूहे के शिकार में एक्सपर्ट हो गया, तो फिर वो अपनी माँ के पास गया और उसने कहा, माँ अब मुझे आप आज्ञा दें, करना चाहता हूँ, सुअर के बच्चे का शिकार करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, अभी तुझे खरगोश का शिकार करना चाहिए। तो
उसने अपनी माँ की बात मानी और उसने खरगोश का शिकार करना शुरू किया। और खरगोश का शिकार करते करते जब वो बहुत एक्सपर्ट हो गया तो फिर वो अपनी माँ के पास गया कि माँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो तभी अचानक वो सूअर का बच्चा वहाँ से निकल रहा था। तो उसने अपनी माँ की तरफ देखा और उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा। तो बच्चे को माँ ने कहा कि जा बेटा, आज तू अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। उसी तरीके से उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वही हमारी जिंदगी के अंदर होता है। हम बड़े लक्ष्यों को एक साथ अचीव करना चाहते हैं। जिस तरीके से इस बाज के बच्चे की कहानी आपने सुनी, उससे भी आप सीख सकते हैं कि आप छोटे छोटे तरीकों से, और जो आपके गुरु हैं, जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके गार्जियन हैं, आप उनका तजुर्बा है, वो अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, आपको कहते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप एकदम से अचीव नहीं कर सकते, तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, जिस तरीके से इस बाज के बच्चे ने कितनी चतुरता से और उससे इतना एक्सपर्ट हो गया कि वो अपने जो भी लक्ष्य था उसका, जिसको भी वो अपने विचारों में रख के स्टार्ट हुआ था, तो कभी भी एक दिन में लक्ष्य पूरा नहीं होता। लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको आगे बढ़ाना होता है। तो ये कहानी भी हमें यही सीख देती है कि हमें बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस पूरा ताकत से रखना चाहिए और उस कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस कभी भी उसको ढीला नहीं होना चाहिए। अपने आप को बदलिए, अपने विचारों से आगे बढ़िए और अपने गुरु और बड़े जिनको आप गुरु मानते हैं, गुरु आपको पशु भी हो सकता है, पक्षी। मैं बार बार हर दिन यही कहता हूँ कि गुरु जरूरी नहीं है आप इंसान से ही कुछ सीखें। आप किसी से भी, आप चींटी से भी सीख सकते हैं, क्योंकि चींटी, आपको शायद पता होगा, चींटी सबसे ज़्यादा परिश्रम करती है। चींटी कभी ठहरती नहीं है, वो हर समय घूमती रहती है, इधर से उधर, उधर से उधर। और जबकि उसका पेट बहुत छोटा होता है, वो संग्रह करने के लिए दिन रात भागती है। तो हम किसी से भी मोटिवेशन, ताकत किसी से भी ले सकते हैं। कर्म, अब हम सोचते हैं कि ये काम बेकार है, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, तो हम कर्म कैसे चुनें? कर्म जिस काम को करने में आपको आनंद आता हो, जिस काम को करने में आपको आनंद आता हो, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। क्यों? किसी को देख करके, किसी की नकल करके, अरे फला आदमी ने तो इसमें बड़ी कामयाबी बड़ी जल्दी प्राप्त कर ली, मैं भी ये काम करता हूँ। मोस्ट ऑफ हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग यही समझते हैं, नकल करके काम करते हैं, जबकि काम को नकल करके नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी विचारधारा, अपने अंदर अपना अंतर्मन क्या कहता है, मुझे जानकारी किस में है, मुझे मज़ा किस में आता है, वो काम आपको चुनना चाहिए। और जब आप उस काम को चुनते हैं तो आपको अपने तरीके से अपने तरीके से नए नए आप उसमें एक्सपेरिमेंट करके, नए नए इजाद करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। और जब आप नकल से किसी का काम, किसी को देख करके काम करते हैं, तो आप डिपेंड हो जाते हैं उसके ऊपर। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप भागे भागे उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं क्या करूं। तो उन सब से बचने के लिए आप अपना काम वो करें जो आपका मन करता है। काम का रिलेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आपको और बताना चाहूँगा, उसके माध्यम से हो सकता है आपको कुछ समझ में आ जाए। एक व्यक्ति ने एक होटल खोला। होटल पे खाना बेचा जाता है, वो हर किसी को खाना बेचने के लिए खोला जाता है। तो उस आदमी ने नया नया होटल खोला था। रोज अगरबत्ती, भगवान की आराधना पूजा करने के बाद वो इंतज़ार करता रहता था, लेकिन उसके होटल में कोई ग्राहक नहीं आता था। अब वो बड़ा परेशान हो गया। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कोई छोटा मोटा एक आध ग्राहक आया, नहीं तो
वो ज़्यादातर समय वो खाली रहता था। अब उसे फ़िक्र होने लगी कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, मैं कैसे ज़िंदगी काटूँगा, कैसे मैं अपने बच्चों का पेट पालूँगा, ये होटल तो चल ही नहीं रहा। तो एक दिन वो बैठा इंतज़ार ही कर रहा था, तभी 10-12 लोग इकट्ठे होकर के आए वहाँ पे, खाना खाया। खाना का उससे पूछा कि कौन कौन सा खाना आप खिलाते हैं, कौन कौन से आइटम हैं आपके पास। तो उन्होंने तकरीबन उसके सारे खाने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि अब तो वो थोड़ा थोड़ा ही बनाता था, क्योंकि फिर वो ख़राब होता था खाना, तो वो थोड़ा थोड़ा ही बना के रखता था। तो जितना उसका खाना बना हुआ था वो 10-12 आदमी सारे का सारा खाना खा गए, और उसने जो मांगा उतना पैसा उसको दे दिया। अब उस आदमी ने पूछा कि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आप कब आओगे, अब आप दोबारा कब आओगे यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो उनमें से एक व्यक्ति ने बोला कि अपने ईश्वर से, अपने जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उससे प्रार्थना करो कि जब हमारा काम अच्छा चलेगा तब हम लोग आपके पास आएं। जब हमारा काम अच्छा चलेगा, जब हमारी कमाई बढ़ेगी, तब हम आपके यहाँ खाना खाने आएंगे। तो आप अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने देवता से प्रार्थना करना कि हमारा काम अच्छा चले। तो खैर उन्होंने उस होटल के मालिक ने पूछा जी आप काम क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा आप इस चक्कर में मत पड़िए, आप सिर्फ अपने, अगर आपको अपना परिवार चलाना है, हमें बुलाना है, तो आप अपने भगवान से कहिए कि हमारा काम अच्छे से चले। खैर वो उस दिन चले गए, और वो रोज़, वो जो होटल मालिक था वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान इनका काम अच्छा चलाएं ताकि मेरा काम भी चले, और जब मेरा काम, उनका काम अच्छा चलेगा तो मेरा चलेगा, मेरा चलेगा। उसके बाद वो सारे लोग फिर वहाँ पर खाना खाने के लिए आए, और जैसे वो खाना खाने के लिए आए तो वो व्यक्ति फिर से खुश हो गया कि आज फिर मेरी अच्छी बिक्री होगी और आज फिर मुझे खूब पैसा मिलेगा। तो खैर वही प्रक्रिया उन्होंने करी, खूब सारा खाना खाया। खाना खाने के बाद उसको पैसा दिया। वो फिर उनसे बोलने लगा कि आप कब आओगे। बोला कि हमने आपको बोला था, आज हमारा काम अच्छा चला, उस दिन हमारा काम अच्छा चला, बीच में हमारा काम अच्छा नहीं चला। तो इसलिए आप अपने भगवान, आपकी जो पूजा की शक्ति है, आपकी जो भगवान को आराधना करने की शक्ति है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और हमारे काम को अच्छा करने के लिए भगवान को कहें। खैर वो फिर से उसका वही क्वेश्चन था होटल मालिक का, आप काम क्या करते हैं। उन्होंने कहा हम काम वाम नहीं बताएंगे आपको, आप सिर्फ अपना काम करिए। वो फिर से चले गए। जब वो तीसरी बार भी आए 10-15-20 दिन के बाद, तो फिर भी उन्होंने ऐसे ही खाना खाया, सब कुछ अच्छा हुआ। तो फिर वो होटल मालिक को बोले, वो होटल मालिक हाथ जोड़ के बोला कि अब आप कब आओगे। तो उन्होंने कहा वही क्वेश्चन है, वही जवाब है हमारा। तो इस बार वो होटल वाला उनके पैरों को पकड़ करके बोलने लगा कि नहीं, मुझे पहले आप ये बताइए आप काम क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम काम क्या करते हैं, हम तो अपना कर्म करते हैं, जो कर्म, जिस कर्म को हमने अपना अपना रखा है उसी काम को हम करते हैं। तो आप उस बात को सुन करके होटल वाला बहुत चक्का रह गया। वो सारे लोग शमशान घाट पर काम करते थे, और जब जिस दिन ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती थी उस दिन उनके पास ज़्यादा पैसा आता था, उनकी लकड़ियाँ बिकती थी, उनका सामान बिकता था, तो उनका पैसा, उनके पास ज़्यादा कमाई होती थी, और जब ज़्यादा कमाई होती थी तब वो उस पैसे को खर्च करने के लिए आते थे। देखिए ये कहानी हमें ये बताती है कि कर्म कोई भी बुरा या अच्छा नहीं होता। आप देखेंगे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसको शमशान घाट पर लेके जाते हैं, और जो शमशान घाट पे वो क्रियाकर्म कराता है, लकड़ियाँ देता है, सामान देता है,
वो भी अपना कर्म कर रहा है। डॉक्टर भी अपना कर्म करता है। आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर ये नहीं कहते होंगे कि नहीं सब स्वस्थ रहें? नहीं, डॉक्टर भी ये अपने इष्ट देवता को पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगा के, जो भी उनका तरीका है वो ये करते हैं कि हमारे पास ग्राहक ज़्यादा आए। तो हम ये कह देंगे कि वो डॉक्टर गलत है? नहीं, हर व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है। हमें ये अपने मन में विचार करना चाहिए कि हर व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है। कोई छोटा कर्म नहीं है, कोई छोटा कर्म नहीं है और कोई बड़ा कर्म नहीं है। तो आप जो भी कर्म करना चाहते हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। आप दूसरों को, किसी को भीख देते हैं, किसी को सामान देते हैं। एक हमारे पंजाब के ब्राह्मण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सतीश भारद्वाज जी ने इतनी अच्छी बात बताई, आप भी उसको सुने और आपको ऐसा लगेगा कि अगर उसको आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देश की इकोनॉमी में, स्वाभिमानता में, मोटिवेशन में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। हमारे भारद्वाज जी किसी को जो सहायता करते हैं, कोई उनके पास कुछ मांगने आता है तो वो एक काम करते हैं कि वो सबसे पहले पूछते हैं आप काम क्या करते हो। जैसे किसी ने बताया जी मैं तो खाली हूँ, मेरे से तो काम है नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो व्यवस्थाएं नहीं है। तो हमारे भारद्वाज जी और उनके सहपाठी, जो उन्होंने एक टीम बना रखी है, वो क्या करते हैं, वो 500 रुपये उसको देते हैं और उसको काम के लिए देते हैं, काम कराते हैं उसका। उसको कहते हैं कि 10 रुपये में तो आप एक रेहड़ी लेके आइए किराए पे और 490 रुपये की आप सब्जी खरीदिए और इस सब्जी को आप बेचिए गलियों में जा जा करके, क्योंकि सब्जी तो एक ऐसी चीज है रोज कंज्यूम होती है, रोज बिकती है। ऐसा तो नहीं कि आज हमने जैसे फ्रिज है, आज हमने खरीद लिया, अब हमें फ्रिज खरीदने की जरूरत नहीं है। तो सब्जी तो ऐसी चीज है जो रोज खाई जाती है और रोज खत्म हो जाती है, अगले दिन भी सब्जी की जरूरत होती है। तो भारद्वाज जी इतना अच्छा काम करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, इनकी इस सोच के लिए उनका मैं आभार करता हूँ। और उन्होंने मुझे बताया और मैं एक माध्यम बन के आप सबको बता रहा हूँ इस बात को। तो आप ऐसे भी लोगों की मदद कर सकते हैं और वो आदमी जो सब्जी बेचना शुरू करता है वो अगले दिन से कमाना शुरू कर देता है, वो स्वाभिमान के साथ कमाना शुरू कर देता है और वो इतना स्वाभिमानी व्यक्ति बन जाता है कि वो आपके 500 रुपये भी लौटा देता है और अपने परिवार को, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का कार्य करता रहता है। तो आप सब भी ऐसे जो समाज के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपने माध्यम से लोगों को एक समाधान का जरिया बता सकूं कि आप ऐसे भी किसी का सहयोग कर सकते हैं, किसी की बात का समाधान कर सकते हैं। तो खैर, हमें मजबूत इरादों के साथ, जैसे कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी मृगात जायते, सब कुछ आपके पास है। हर बुराई भलाई, हर तरीके का आप कुछ भी पैदा कर सकते हैं। अब सोच करके देखिए, आप जब इंसान पैदा कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, आदमी आदमी को पैदा कर सकता है, तो काम तो बहुत छोटी चीज है। औरत कुछ भी कर सकती है। जब औरत 9 महीने छोटे से बच्चे को लेके और बड़े बच्चे होने तक संयम रख सकती है, तो आदमी भी संयम रख सकता है। क्योंकि हम संयम नहीं रखते, हम संयम नहीं रखते, हम भेड़ चाल पे ज्यादातर काम करते हैं। अभी किसी हमारे पड़ोसी ने कपड़े की दुकान खोल ली तो हम फट से उसको, अरे इसकी तो बहुत तेज चल रही है, हम भी कपड़े की दुकान खोलते हैं और उसमें हम गच्चा खा जाते हैं। लेकिन पहले हमें अपने मन की सुननी चाहिए, उसके बाद उस कार्य के बारे में हमें स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद वो काम करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, वो
किसी ने मेरे पास भेजी है, उन जिन्होंने कहानी भेजी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कैसे अपने जीवन को बंधा हुआ महसूस करते हैं, मैं उसके भावार्थ से आपको बता रहा हूं। एक शहर में एक सराय थी और एक व्यक्ति उस सराय में, क्योंकि पहले तो जो ऊंट, एक आदमी 100 ऊंटों को लेकर के वो चराने के लिए, जैसे ये भेड़ और ऊंट और बकरी चराने के लिए लोग बाहर से आते हैं, राजस्थान साइड से इधर नॉर्थ इंडिया में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। तो वैसे ही वो 100 ऊंटों को लेकर के एक व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर आता जाता था। तो एक रात वो एक सराय में पहुंचा। पहले सराय होती थी ठहरने के लिए, तो वो एक सराय में पहुंचा और वो सराय तकरीबन बंद होने के टाइम पे थी। वो वहां पहुंचा तो उसने बताया कि मेरे 100 ऊंट भी हैं और मैं ठहरना चाहता हूं आपके साथ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, वो मैदान है, वहां पर आप अपने ऊंटों को बांध दीजिए। तो उन्होंने अपने ऊंटों को बांधना शुरू कर दिया। तो उनके पास क्या है कि ऐसी खुंटी थी जिसको वो गाड़ते थे, उसके अंदर एक रस्सी थी और उस रस्सी से ऊंट का पैर बांध देते थे। तो ऐसे करते करते वो एक एक करके सारे ऊंटों को बांध दिया। एक ऊंट बचा, एक खुंटी एक रस्सी उनसे कहीं रास्ते में गिर गई। अब वो एक ऊंट बच गया। अब वो एक ऊंट को कैसे बांधे? उन्होंने उस सराय के मालिक से पूछा कि आपके पास कोई रस्सी होगी? हमारे ऐसे ऐसे एक ऊंट की रस्सी हमारी खो गई है और हम उस ऊंट को भी बांधना चाहते हैं, तो आप हमारी इसमें सहायता करें। तो सराय के मालिक ने कहा नहीं, मेरे पास कोई रस्सी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूं, आप ऊंट को बांध सकते हैं। तो उन्होंने कहा बताइए, हम ऊंट को कैसे बगैर रस्सी के बांध सकते हैं? उन्होंने कहा आप उस ऊंट के पास जाइए और जैसे आपने दूसरी खुंटियों को गाड़ा है, जो भी हरकत आपने खुंटी को गाड़ने में की है, जैसे आप रोज उस ऊंट को बांधते थे, उसके पैर को बांधते थे, उसी तरीके से आप झूठ मूठ को उस ऊंट को बांधें और झूठ मूठ को आप वो खुंटी गाड़ें जिससे आप रस्सी बांधते थे। उन्होंने कहा ये अजीब बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे हो सकता है? जब हम उसको बांधेंगे ही नहीं तो वो कैसे रुकेगा? तो सराय के मालिक ने कहा आज आप करके देखिए, क्योंकि ऊंट मानसिक रूप से बंधा हुआ है। खैर उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे ही खूंटी गाड़ी जैसे रोज गाड़ते थे, ऐसे ही उन्होंने उसके पैर से लपेट करके रस्सी को बांधा, झूठ मूठ को जो वो रोज बांधते थे, और उन्होंने छोड़ दिया। वो ऊंट बैठ गया जैसे और ऊंट बैठ गए और वो भी सो गए। अगली सुबह उन्होंने जितनी खूंटियां गाड़ रखी थी सबको उखाड़ दिया, सबको खोल दिया ऊंटों को, सारे ऊंट खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो ऊंट अभी भी बैठा हुआ। अब उन्होंने फिर सराय के मालिक से पूछा कि हमने तो इस ऊंट को बांधा ही नहीं है, लेकिन ये ऊंट बैठा क्यों है? तो सराय के मालिक ने कहा कि जैसे आपने रोज इस ऊंट को खोलते हो, इसकी खुंटी उखाड़ते हो, वैसे ही ये भी उखाड़िए। तो उन्होंने कहा जब हमने गाड़ी ही नहीं तो उखाड़ेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि ऊंट की नज़रों में आपने ऊंट को बांधा हुआ है, और बांधा हुआ है तो ऊंट की नज़रों में आपको रस्सी को खोलना पड़ेगा और खुंटी को उखाड़ना पड़ेगा, ये ऊंट तभी चल पाएगा। तो खैर उन्होंने वही प्रक्रिया दोबारा से अपनाई। उसको जैसे वो डेली खोलते थे, रोजाना खोलते थे, वैसे खोला, वैसे खुंटी को उखाड़ा तो ऊंट झटाक से खड़ा हो गया और ऊंटों के साथ चलने लगा। तो मानसिक रूप से
जो प्रक्रिया हमारे साथ रोज होती है उसमें हम मानसिक रूप से अपने एक खांचा बना लेते हैं, एक बाउंड्री बना लेते हैं अपनी सोच की, अपनी विचारधारा की। डरने लगते हैं कि अरे नहीं, हम ये नहीं कर सकते। क्यों भाई? टाटा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? लक्ष्मी मित्तल कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? धीरू भाई अंबानी कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, सब कुछ आपके पास है। बस आपको उस खूंटी को उखाड़ने की जरूरत है, उस रस्सी को खोलने की जरूरत है जो मानसिक रूप से आपने अपने अंदर बांध रखी है। आपको उसको खोलने की जरूरत है, और जिस दिन आप उसको खोल देंगे उस दिन आप महसूस करेंगे कि स्काई इज द लिमिट। पूरी दुनिया आपकी है, पूरा आसमान आपका है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। केवल आपको अपने विचारों को बल देना पड़ेगा। ज्यादातर लोग, मैंने देखा है, डरना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि डरिए मत, लेकिन डरने के भी आप जांच करके डरिए कि इससे हमें डरना है और इससे नहीं डरना है। डरना है सिर्फ मौत से, क्योंकि अगर हम मर गए, आप मर गए, तो फिर वापस कोई काम करने वाला नहीं होगा। तो अब ये नहीं है कि जी मेरा कॉन्फिडेंस तो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं तो ट्रेन के सामने खड़ा हो जाऊंगा, तो ट्रेन तो आपको ख़त्म कर देगी। ऐसा नहीं, हमें बुद्धि के साथ, वैसे ही मैंने आपको कहा कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे कार्य को अंजाम दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बातें बहुत हैं जो लोगों ने भेजी हैं मेरे पास, लंबा बहुत हो जाएगा। समय मेरे ख्याल से 50-55 मिनट हमें हो गई हैं, तो इसी को विराम की तरफ लेकर के जाते हैं। आप सभी ने वक्त निकाला, मेरी बातें सुनी। मैं फिर वही बात कहता हूं कि विवेक और समझदारी आपकी है। आप चाहें तो मेरी इन बातों से कुछ फायदा ले सकते हैं, और अगर आपको अच्छी ना लगे तो इन बातों पे आप ध्यान ना दें। ये मेरा मत हो सकता है, इसके लिए आप कोई बाध्य नहीं है। आप व्यक्तिगत तौर पे सेल्फ बहुत ताकतवर हैं, बहुत समझदार हैं। इसी तरीके से जो दुर्घटनाएं हमारे देश के अंदर हो रही हैं, आज मैं आपको बताता हूं, मेरे पास कई संतों के फोन आए कि महाराज जी हम गुजरात में फंसे हुए हैं, हम फला जगह फंसे हुए हैं, जंगल में हैं, छोटी कुटिया के अंदर हैं। एक दो हमारे क्योंकि जो घूमने वाले संत होते हैं, जो घूमते रहते हैं, क्योंकि संत तो घूमता रहता है, वो एक दो और उनके पास आकर के ठहरे हुए हैं। वहाँ पर ना उनके पास राशन है, ना उनके पास पानी है, ना उनके पास कोई और व्यवस्था है। कोई उनको बाहर जाने नहीं देता, क्योंकि कानून का और इस महामारी का इतना बड़ा डर पैदा हो गया है। तो मेरी आप सभी से एक हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी संत या जरूरतमंद, कोई मजदूर, कोई किसी भी तरीके से भूख, कोई पशु पक्षी, आप उनको भी देखें, क्योंकि आज उनको पानी रखने वाला और उस तरीके की जो व्यवस्थाएं थी, फैक्ट्रियां, दूसरी जगह चीज़ें बंद पड़ी हैं, तो उनके दाने भी आप रखें। और ऐसा कोई आपको नज़र आता है जो जिसको भूख लगी हुई है, जिसको परेशानी है, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उनकी सहायता ज़रूर करें। केवल लॉकडाउन के अंदर ज़रूर सहायता करें, क्योंकि आपके पास है, आपके पास है, तभी आप दूसरों को दे पाएंगे। तो ईश्वर की धन्यवाद आपको करना चाहिए कि आप स्वस्थ हैं। उन लोगों को भी तो सोचिए जो उस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो दूर दूर फंसे हुए हैं, अपने घरों से, अपने बच्चों से, अपने परिवारों से दूर फंसे हुए हैं। अगर उनको आप थोड़ा सा भी अपनापन दिखा देते हैं तो उनके लिए वही बहुत बड़ी ताकत होगी। जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा।
तो आप तिनका बन जाइए। तो मैं सभी से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो जहाँ-जहाँ भी हमारे संत फँसे हुए हैं, हमारे मज़दूर फँसे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी दिक्कत में फँसा हुआ है, उनके पास आप सहायता दें, जैसा भी बन जाए। भोजन की सहायता ज़रूर दें, केवल भोजन की सहायता। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके संयम को, जो आपने मेरे को सुना, आपने समय निकाला, उसको बार-बार नमन करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय संत समाज, भारत माता की जय, जय किसान, जय आप सबकी जय हो।